देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी और गांधी जी से संबंधित जितने भी क्रांति होंगे, हम उसके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? तो आगे तो हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं कि गांधी जी की शुरुआत करते हैं और ये टॉपिक में गांधी जी का बहुत ही अच्छा है। और मैं इससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरा जो तरीका है, प्लीज़ मेरे बदलने के लिए ना कहें। इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑफ़लाइन और ऑनलाइन एग्ज़ाम में मैं इसी तरीके से कई लोगों का रिज़ल्ट निकलवाया है। क्योंकि ये तरीका जो है, पुराने ज़माना का है, बहुत समय से पहले का है कि मैं 4 बार 5 बार मैं सिर्फ़ मैं पढ़ता हूँ और लोग सुनते हैं, तो उससे रिज़ल्ट होने की संभावना बढ़ती है। और कुछ नहीं, अगर किताब पढ़ने की ही बात होगी तो हम जानते हैं कि आप पढ़ सकते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सब ज्ञानी हैं भाई। मैं सिर्फ़ तरीका पेश कर रहा हूँ कि जैसे कि हम कोई भी टॉपिक हो 2 बार 3 बार बोलने से कानों में सुनाई देता है और सुनने से क्या होता है कि याद हो जाते हैं। बस इतना ही हम करना चाहते हैं कि जो मेरा तरीका है बस आप सुन के जाइए, आपको किताब पलटने की भी आवश्यकता नहीं होगी, कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं, ये भी मैं विश्वास रखता हूँ अपने आप पे। तो अपने आप पे जब विश्वास रखता हूँ, मुझे पता है कि आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, बस ध्यान से सुनिएगा। चलिए ये सब तो हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल बात है, गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो नाम तो जानबे करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। उनका उपनाम पूछे तो मोनिया बोलिएगा। मोनिया जो है उपनाम है, किनका? मोहनदास करमचंद गांधी का। ये नाम कभी सुने हैं? सुने हैं तो बताइएगा। अगर पूछे कि पिता का नाम तो करमचंद गांधी थे, तो पिताजी का नाम पूछेगा गांधी जी का तो हम बताएँगे करमचंद गांधी है। अगर माता का नाम पूछे तो पुतलीबाई है, ये सब तो हम जानते हैं। अगर जन्म पूछता है, जन्म कब हुआ था गांधी जी का, तो हमें ये ज़रूर याद रखना है 2 अक्टूबर 69 को हुआ। 69 मतलब होता है 1869 को कहते हैं। तो 1869 को जो है जन्म हुआ था किनका? गांधी जी का। तो 2 अक्टूबर 1869। अब मृत्यु इनकी कब हो गई? तो 30 जनवरी 1948 में। तो 1948 में किनकी मृत्यु हो गई थी? गांधी जी की। तो ये तो अवश्य है। ये सब जो है नॉर्मल है, तो इस सब पे हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। अगर पूछे जन्म स्थान गांधी जी का, तो बताएँगे पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में, ये भी हम जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि उनका विवाह कब हुआ था, तो 1883 में हुआ था और कस्तूरबा गांधी से हुआ था। माँ का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और जन्म मतलब विवाह का समय पूछे तो 1883 में। अगर आपसे पूछे कि पुत्र, किनके पुत्र? गांधी जी के पुत्र कितने थे? तो रामदास, देवदास, मनीलाल और हरिलाल, ये 4 पुत्र इनके थे। किनके? गांधी जी के। अगर आपसे पूछे राजनीतिक गुरु, तो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु का अगर पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। चूँकि हम बहुत बार जानते हैं, ये सब पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये समय सिर्फ़ सुन लीजिए। अगर प्रमुख शिष्य पूछे, तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम है। मीराबेन याद रखिएगा, इंग्लैंड में जन्मी थी और मीराबेन के नाम से जानते हैं। उसका वास्तविक अगर पूछे मीराबेन का नाम, तो मैडेलिन स्लेड है। स्लेड, ठीक है? जो कि प्रभावित थी, किससे? गांधी जी से। ये ध्यान रखना होगा, जो कि इंग्लैंड की थी। तो मैडेलिन स्लेड। अगर पूछे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे, तो कब किए थे? तो 1888 में मुंबई से किए थे। 1888 में जो है मुंबई से किए थे, ठीक है? बैरिस्टर जब बने थे, कब बने थे? मतलब कानून की डिग्री प्राप्त कब किए थे? तो 1891 में किए थे। 1891 में किए थे। तो अगर पूछे बैरिस्टर की डिग्री कब लिए, तो 1891 में लिए थे। अगर पूछे कि कानून की पढ़ाई इंग्लैंड के लिए कब गए थे, प्रस्थान मतलब गए थे, तो 1888 में गए थे। मतलब 1888 में गए थे, मतलब 1888 में गए थे। और डिग्री कब प्राप्त हो गई, तो 1891 में हुआ था। मतलब 1888 में गए थे, 1891 में इनको डिग्री मिल गई। अगर पूछे कि अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, तो कब गए थे? तो 1893 में गए थे। 1893 में गए थे। कौन गए थे? गांधी जी गए थे। किसके लिए गए थे? तो भाई अब्दुल्ला मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। देखिए सोचिए कि 1888 में ये क्या किए? कानून के लिए पढ़ने के लिए गए भाई, कहाँ? इंग्लैंड। और 1891 में कानून का डिग्री भी ले लिया और फिर 1893 में दक्षिण अफ्रीका चल गए अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए। चलिए ये भी जान गए। अगर पूछे कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना चाहे कब किए थे, तो 1894 में किए थे। सोचिए 1894 में किए थे। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। कौन? गांधी जी। कब? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोआर पदक जो है कब लिए थे, तो 1899 में लिए थे। अगर कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी, तो 9 जनवरी, याद रखना है 9 जनवरी 1915 को, ये ध्यान रखना है। तो कैसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को मिला था। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अधिवेशन में जो है प्रथम
बाद शामिल कब हुए थे? तो 1901 में हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। शामिल हुए थे, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो बाद में बने थे, 1924 में बने थे। ठीक है, शामिल हुए थे 1901 में और भी कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गांधी जी। अगर पूछे डरबन, डरबन कहने का मतलब कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में था। तो डरबन जो है, डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कौन किए थे? 1904 में गांधी जी किए थे। चलिए ये भी हो गए, और भी बात कर लेते हैं। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग हम मानते हैं 1906 में किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। हम जानते हैं कि 1906 में ही दक्षिण अफ्रीका में जो है क्या किए थे? सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। अगर पूछेगा कि जीवन पहली बार जेल गए, जीवन में यहाँ पे होना चाहिए, तो जीवन में पहली बार जेल गए तो प्रथम जेल का अनुभव कब लिए थे? तो 1908 में लिए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कर दिया उल्टा, लिखना चाहिए था कि जीवन में पहली बार जेल गए थे, जो कि कब गए थे? तो 1908 में गए थे। टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना कब की? तो 1910 में किए थे। कहाँ किए थे? जोहान्सबर्ग में किए थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। दोनों ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे, जो कि कहाँ? डरबन में 1904 में। और 1910 में क्या किए? जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है, टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना किए थे। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो है सक्रियता जो है कब तक रहा? 21 वर्ष सक्रिय रहे, एक्टिव रहे 21 वर्ष, ये बता दीजिएगा। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को ही हुआ था, जिस समय कैसर हिंद की उपाधि मिली थी, ये आप जानते हैं। तो भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को, जो कि जिसे हम प्रवासी दिवस के रूप में भी जानते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 में किए। कहाँ है साबरमती? कमेंट करिएगा। कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता 1924 में कहाँ किए थे? बेलगांव में, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अगर पूछे आत्मकथा, मतलब गांधी जी का आत्मकथा अगर पूछे, तो हम बताएंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो आत्मकथा अगर पूछे तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग कब किए थे? 1925 में किए थे। चलिए ये भी हो गए। सिद्धांत इनका क्या था गांधी जी का? तो हम बताएंगे सत्य अहिंसा, सत्य और अहिंसा का मार्ग था, सिद्धांत था। चलिए ये भी हो गए। अगर पूछे अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की? तो 23 सितंबर 1925 को किए थे। मतलब 23 सितंबर 1925 को किए थे। क्या किए थे? अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किए थे। अगर इनकी पुस्तकें पूछा जाए, किनकी? महात्मा गांधी की, तो आगे तो एक आत्मकथा थी जिससे सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और दूसरा था इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो देखिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किनकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य जैसे ही लगेगा तो हम गांधी जी को टिक लगाते हैं, ये हम जानते हैं। अनासक्त योग, अनासक्त योग पूछे तो प्रमुख पुस्तक है हमारे गांधी जी का। हिंद स्वराज की बात करें, जो कि 1909 में, तो ये भी बताइएगा। हिंद स्वराज, गीता माता, ये सब जो है याद रखना है, जो कि पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है। सप्त महाव्रत की बात करें, जो कि पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है। सप्त महाव्रत की बात करें, याद रखना है। गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध बताया जाता है। और सुनो विद्यार्थियों, ये सब जो है पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, जो कि लिखा गया है। तो सप्त महाव्रत अगर पूछें तो ये सब जो है दर्शन से संबंधित है और सभ्यताओं से संबंधित है, ये सब जुड़ा हुआ है। तो हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत, सुनो विद्यार्थियों, सत्य के साथ प्रयोग, जो कि आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, ये सब जो है पुस्तक है गांधी जी का। आगे चलेंगे। आगे है इस प्रमुख समाचार पत्र। प्रमुख समाचार पत्र क्या है? चलिए बताते हैं, जो कि उस समय हुआ था। गांधी जी के बात हो रही है तो गांधी जी के समय ही बताएंगे, जो कि गांधी जी ने अपना पत्र निकाला था। तो प्रमुख समाचार पत्र था द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि 14 अगस्त 1896 को ये निकला था, जो कि राजकोट से निकला था। ये भी बोल दीजिए, स्थान पूछेगा तो राजकोट, और समय पूछेगा 14 अगस्त 1896, और कौन सा पत्र का? तो द ग्रीन पैम्पलेट। और इंडियन ओपिनियन, ठीक है, जो कि 1903 का है, 3 में निकला था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में निकला था। तो इंडियन ओपिनियन क्या है? ये एक तरह से प्रमुख समाचार पत्र है। यंग इंडियन, जो कि गांधी जी द्वारा निकाला गया, जो कि 1919 में हुआ था। हरिजन एक पत्रिका निकला था, जो कि 1932 में निकला था। तो 1932 वाला जो पत्रिका समाचार पत्र जो कि गांधी जी ने निकलवाया था, तो वो हरिजन। अगर पूछे कि यंग इंडिया जो है 1919 में निकला था, किसके द्वारा निकाला गया था, कौन थे? तो गांधी जी थे। अगर पूछे कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका निकली, तो हम बताएंगे
इंडियन ओपिनियन निकला, जो कि महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया, ये भी बोलिएगा। अगर पूछे द ग्रीन पैम्पलेट क्या है, तो ये भाई समाचार पत्र है जो कि 14 अगस्त 1896 को राजकोट से निकलता था, उस समय निकलता था, वहाँ से होता था, ये बोलिएगा, वहाँ से प्रस्तुत होते थे। चलिए वन लाइनर है, वन लाइनर को खत्म करते हैं। देखिए महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, तो हम जानते हैं 1915 में लौटे थे। 1915 पूरा जानकारी तो हम जानते हैं, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, जानू समझ गए, जिसे हम प्रवासी दिवस के रूप में जानते हैं, जो कि हम बाद में बताएंगे। आगे चलिए, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, तो हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे कि भाई गांधी जी महात्मा हैं, तो महात्मा से उपाधि दिए थे। अच्छा ये जान गए। अब पता है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, बताइए तो, जिसे हम दीनबंधु के नाम से जानते हैं, समझ गए, बताइएगा। मतलब दीनबंधु एक तरह से उपाधि इनको कहिए मिला है। तो रेवर रेड चार्ली एंडूज, ठीक है। तो रेवर रेड चार्ली एंडूज जो है वो मित्र था किनका, गांधी जी का। कब, ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बना था, जो कि अंग्रेज मित्र था, घनिष्ठ मित्र था, जिसे दीनबंधु के नाम से भी हम जान सकते हैं, जानते हैं, ये बोलिए। अगर बोले फिनिक्स फार्म तो पढ़े, कहाँ स्थित है, तो डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। अब फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है, हम जान गए डरबन और दक्षिण अफ्रीका में, तो बताइए किस वर्ष बना था फिनिक्स आश्रम, बता सकते हैं, तो हम जानते हैं 1904 में। देखिए ऊपर पढ़े तो इसका फायदा उठा रहेंगे नहीं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो हम बोलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। और बात करें भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में जो है साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, मतलब सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि साबरमती आश्रम को और किस नाम से जानते हैं, सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते हैं। और ये आश्रम कहाँ बना था, तो अहमदाबाद के किनारे साबरमती जो नदी था उसके किनारे बनाया गया था, इसलिए साबरमती आश्रम भी मतलब किसके द्वारा बनाया गया, तो महात्मा गांधी द्वारा बनाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये बताइए कि साबरमती जो आश्रम बना वो किस वर्ष बना था, तो हम बहुत अच्छे जानते हैं, जब गांधी जी आए उसी समय 1915 में ही बनाए थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है, सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। अहिंसा ये है कि सत्य की अगर प्राप्ति करनी है तो अहिंसा का मार्ग अपनाइए। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं, तो हम बताएंगे जमुना लाल बजाज का जो है परिचय देता है, इंट्रोडक्शन देता है। मतलब भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी जो है, ये शब्द जो आपको निकलेगा, ये जो वर्णन सुन रहे हैं, ये विश्लेषण सुन रहे हैं, ये जमुना लाल बजाज का ही बताया जाता है, क्योंकि जमुना लाल महात्मा गांधी के बहुत ही निकट सहयोगी थे, ये आप जान लीजिए। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष कहिए या संग्राम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने ही किया था। और सत्याग्रह जो हुआ था, एक आप जानते हैं कि शुरुआत जो है 1915 से ही शुरू किए थे, लेकिन मेन अगर सत्याग्रह की बात करें ना, तो हम चलेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जो है आंदोलन और सत्याग्रह जो किए थे, जिसमें चंपारण सत्याग्रह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1917 में, जो कि कहाँ, बिहार के चंपारण में किए थे। याद रखिएगा, यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। वास्तविक किसान आंदोलन अगर पूछे तो हम बताएंगे 1917 का वास्तविक सत्याग्रह था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसमें क्या था कि 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ, जिसे तीनकठिया पद्धति भी कही जाती है। विश्लेषण जब पढ़ाएंगे उसकी बात करेंगे। और बीपीएससी की तैयारी जो चल रही है, जो लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, वो नली अकेडमी 2.0 को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर डेली 6 बजे आपका जो है अपडेट मिल रहा है। और जल्द ही आपको बिहार जो सीजीएल का आया है नोटिफिकेशन, उस हिसाब से आपको उस पर एमसीक्यू जो मेरा पढ़ाया हुआ है, जिसके रेलवे, बिहार एसएससी और
बिहार पुलिस के लिए तैयारी करें, उसे फिर से देख के जाइएगा। बिहार सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीके है, आप ज़रूर देख के जाइएगा, ये अवश्य मैं बोलता हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि सब सेट करके जाएँगे तो हो जाएगा, नहीं। जो मैंने दिया है वो अवश्य जाइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। रिज़ल्ट आए तो आप मुझे बताइए। चलिए, तो 3 गठिया पद्धति किसे कहा गया? जिसमें नील की खेती होती थी, 3/20 भाग उसे कहा गया, जो कि चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। और जो कि गांधी जी का 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। चलिए, ये बात हो गई। अगर पूछे तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन भी हुआ था, जो कि 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बेचारे कर लिए 1917 में, उसके बाद चले गए अहमदाबाद। अहमदाबाद जब पहुंचे तो वहाँ मजदूर आंदोलन शुरू कर दिए। कब किए? तो 1918 में। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल शुरू किए थे। तो आपसे ये सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी द्वारा जो प्रथम भूख हड़ताल शुरू हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। और उसे किस आंदोलन में कहेंगे? तो हम अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में कहेंगे, जो कि प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे। अगर पूछे खेड़ा सत्याग्रह, अगर पूछे तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, जो कि प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। ये भी प्रथम पूर्ण रूप से किसान सत्याग्रह ही था, ये भी जान लीजिए। उसमें मजदूर के लिए था 1918 में, जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए था, ये जरूर ध्यान रखना होगा। अगर बात करें खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1919 में। तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ 1919 में, उस समय सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की जो है अभिव्यक्ति हुई। तो खिलाफत आंदोलन तो 1919 हम जानते हैं। उसी समय अगर देखा जाए तो उसके बाद हमारा जो आता है कि 1920 से लेके 22 तक जो है क्या चला था? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया इसी समय, समझिए खिलाफत आंदोलन के बाद ही शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन, जो कि देखिए असहयोग आंदोलन का डेट अगर बोले तो 1920 बता देना है, जो कि 22 तक चला था, जो कि चौरी चौरा कांड हो गया था, इसलिए वापस हो गया था। और खिलाफत आंदोलन पूछे 1919 में, जो कि सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का अभिव्यक्ति हुई, उस समय विचार आए। और उसके बाद 1920 में ही प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति हुआ। मतलब जन आंदोलन, सबसे बड़ा जन आंदोलन अगर बात करें जिसमें लोग पब्लिक सपोर्ट में आ गए, तो वो 1920 में आ गए थे, जो कि असहयोग आंदोलन बताया जाता है। तभी तो चौरी चौरा कांड हो जाता है 1922 में। अगर वापस नहीं करते तो अंग्रेज सफा चट हो जाता है, लेकिन वापस हो गया था। चलिए, सबने अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें, जिसे हम डांडी मार्च के नाम से जानते हैं, जो कि 1930 में नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ये सवाल पता है, मैं बता देता हूँ, बीपीएससी में ऐसे घुमाया है सवाल, लोग की बहुत गलती करती है। कैसे पता है? पूछते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं। और बहुत लोग तो पता है डांडिया मार्च याद रखें और नमक सत्याग्रह भूल गए, और कई लोग तो नमक सत्याग्रह याद रखें, डांडिया मार्च भूल गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि पूछ दिया है सबने अवज्ञा आंदोलन को किस किस नाम से जानते हैं, तो 5 ऑप्शन दिया था, 1 से अधिक आंसर था, लेकिन बहुत लोग नहीं लगाए। समझ गए? तो याद रखिएगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन में डांडिया मार्च और नमक सत्याग्रह एक ही है। नमक सत्याग्रह कहिए या डांडिया मार्च कहिए, सबने अवज्ञा आंदोलन को ही कहा जाता है, जो कि 1930 में। तो हो सकता है पूछ दे ये भी कि डांडिया मार्च जो आया था कब आया था? तो 1930 में। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भूलिएगा नहीं, ये सवाल पूछा है इसलिए मैंने बोल दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर पूछे तो 1940। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू हुआ था, व्यक्तिगत एकदम अपना इंडिविजुअल कहिए सत्याग्रह जो शुरू हुआ था 1940 में, जिसका उपनाम अगर पूछे दिल्ली चलो आंदोलन चला था। तो इसका दिल्ली चलो उपनाम से भी जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह को, जो कि 1940 में शुरू हुआ था। तो ये भी हो सकता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, जो कि मैं बताऊंगा आगे। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली चलो आंदोलन को ही व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं, जो कि 1940 में। तो हो सकता है दिल्ली चलो आंदोलन बोल दे समय, तो 1940 लगा दीजिएगा। अगर पूछे भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति जो 1942 में हुआ, अगस्त क्रांति तो हुआ था 1942 में, हम जानते हैं, जो कि गांधी जी का नारा था इस समय करो या मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में, जिसे हम अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं 1942 को, याद रखिए। तो 1942 को अगस्त क्रांति के नाम से भी और भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि गांधी जी नारा दिए थे करो या मरो, और यही सबसे बड़ा अच्छा था। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, जो कि मैं बता चुका हूँ, पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये जानना जरूरी है, तो सुन लीजिए। फिनिक्स फार्म की बात करें, फिनिक्स फार्म की अगर शुरुआत की बात करें तो हम जानते हैं कि 1904 में किए थे स्थापना, और कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? डरबन में किए थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये फास्ट चलेंगे। एक टॉल स्टॉय फार्म
की स्थापना भी किए थे। कब किए थे? 1910 में किए थे और ये भी दक्षिण अफ्रीका में किए थे और वो भी कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। तो दक्षिण अफ्रीका में 2 जगह पे स्थापना किए थे। एक तो फिनिक्स आश्रम के नाम से भी जानते हैं, एक स्टाइल आश्रम के नाम से कहिए या फॉर्म के नाम से जानते हैं, जो कि फिनिक्स डरबन में और जोहान्सबर्ग किए थे टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में। ये हम जान गए। कब किए थे? 1910 में। 1915 में जो है 2 आश्रम बनाए थे, जो कि साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं और सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते हैं। इसी को हम सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्थान जो है बदल जाता है। जैसे मान लीजिए हम अपनी कंपनी अगर बना रहे हैं तो कभी दिल्ली से लॉन्च करेंगे, कभी वहाँ से लॉन्च करेंगे, तो वही है, समझ गए। तो दोनों 1915 में किए थे और साबरमती को ही कभी-कभी सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। तो सत्याग्रह जो आश्रम बना था वो कोचरब और अहमदाबाद में बना था, ठीक है। और साबरमती का आश्रम जो बना था वो साबरमती नदी पे बना था, अहमदाबाद में बना था। ये क्लियर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अनाथ शक्ति आश्रम की अगर बात करेंगे तो 1929 में किए थे इसकी स्थापना, जो कि कहाँ किए थे? कौशानी में। कौशानी मतलब उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ एक आश्रम बनाए थे। अगर पूछे सेवाग्राम आश्रम की अगर बात करेंगे तो ये वर्धा में है और ये महाराष्ट्र में है। याद रखिए, महाराष्ट्र के वर्धा में स्थापना शुरू किए थे। कब किए थे? 1936 में। और 1936 में जब आश्रम बनाए थे तो उस आश्रम का नाम बताइए? सेवाग्राम है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट था। और चलिए अब जानते हैं ऑनलाइन है थोड़ा, तो सुन लीजिए। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम अगर सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुए थे, जो कि हम जानते हैं 1901 में हुए थे। अगर पूछे किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी। और सही बात है, बहिष्कार करो वाला समझ रहे नहीं है कि भाई बहिष्कार करो, उसको कपड़े को फेंको, उनको नहीं चाहिए उस सब का कपड़ा। तो ये सबसे अच्छा काम किए थे और इससे जो है बहुत बड़ा हथियार आर्थिक रूप से मार था। चलिए 1915 की बात करते हैं। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। सफल सत्याग्रह अगर पूछे ना तो 1917 में ही बिहार में जो है क्या किए थे? सफल सत्याग्रह बनाए थे, जो कि चंपारण सत्याग्रह से नाम से जानते हैं। किसान के लिए किए थे वास्तविक रूप से। अगर पूछे दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का किया था। इंडियन ओपिनियन का किए थे, ये हम जानते हैं। इंडियन ओपिनियन का जो शुरुआत किए थे वो बताइए कब किए थे? तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। अनटू द लास्ट नाम पुस्तक के लेखक अगर पूछे तो जॉन रस्किन बता दीजिएगा। अगर पूछे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। महात्मा गांधी कौन कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता कौन कहे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। किसे? महात्मा गांधी को। और सुन लीजिए यहाँ पे, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद जोड़ा गया। सही बात है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। अगर पूछे कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो सही बात है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुआ था कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। तो चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था, ये हम जानते हैं। 1917 में जब हुआ तो कहाँ हुआ? बिहार में। बिहार में जब हुआ तो उसमें राजकुमार शुक्ल जो थे किसान थे और किसान के रूप में शामिल हुए थे और ये महात्मा गांधी के साथ हुए थे। महात्मा गांधी के कहिए कि बुलाए थे यही, समझ गए। और इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किए थे। बोले ना, बुलाए थे ही। चलिए आगे बात करें और सुन लीजिए। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने जो है किया था? तो एन.जी. रंगा ने किया था। एन.जी. रंगा जो है विरोध किया था। अब एक दूगो तो भाई रहेगा ही ऐसा, चलिए वो भी हटाइए। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? तो नरसिंह मेहता ने रचा था, जो कि 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे। समझ गए? 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे नरसिंह मेहता, जो कि इनका वैष्णव जन नाम का एक प्रिय गीत था, जो कि गांधी जी को पसंद था, ठीक है।
अब चलते हैं इस पे जो है विशेष जानकारी लेते हैं, जो कि हमारा जिसमें कि महात्मा गांधी का प्रमुख उपाधि जो मिला था, सोचिए कब मिला था, कैसे मिला था? चलिए बताते हैं। अब उपाधि की बात करते हैं और ये थोड़ा फास्ट करते हैं, गांधी जी का है। तो देखिए कैसर-ए-हिंद की उपाधि अगर पूछे तो प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था, जो कि अंग्रेज की तरफ से कहीं मिला था और कुछ मिलेगा। तो कैसर-ए-हिंद की अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से उपाधि किसे मिला था? प्रथम विश्व युद्ध के ही समय मिला था। सही बात है, इनके कहने पर सब लोग भर्ती हो गए थे और हानि हुआ था हमारा। ठीक है, तो भर्ती करने वाला सर्जन के नाम से अगर बोला गया तो प्रथम विश्व युद्ध के समय उपाधि दिया गया। भंगी शिरोमणि के नाम से भी दिया गया, भंगी शिरोमणि। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको बोला गया, भंगी शिरोमणि की उपाधि मिली। किसे? महात्मा गांधी को। ठीक है, एमजी जी को, महात्मा गांधी को। अगर पूछे कुली बैरिस्टर के नाम से अगर पूछे तो दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया भाई ये उपाधि, कुली बैरिस्टर। सोचिए इतना सारा उपाधि मिला, मतलब व्यंग का भी, सही का भी। कर्मवीर की उपाधि किसे मिला? दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी लोग दिए भाई कर्मवीर की उपाधि। सेवाग्राम का संत किसे कहा गया? आश्रम के अतिथियों द्वारा कहा गया। आधुनिक युग के अजात शत्रु अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे, उपाधि दिए थे। सोचिए किन्हें? महात्मा गांधी को। अगर पूछे मलंग बाबा के पूछे तो काबिलों द्वारा दिया गया था, काबिलों द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा। बापू कौन कहा था बताइएगा? तो जवाहरलाल नेहरू कहे थे और CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू दोनों कहे थे बापू। देशद्रोही फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। लेकिन गांधी जी भाई, देशद्रोही फकीर अगर बोले तो विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा अगर पूछे तो बोले पंडित मदन मोहन मालवीय बोल दिए थे, भिखारियों का राजा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, जानते हैं। अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल, ये हम जानते हैं। देशद्रोही फकीर, अर्धनंगा फकीर, ये सब देगा, अंग्रेजी देगा। अगर बोले वन मैन बाउंड्री फोर्स अगर बोले तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बोला गया था। किसे? महात्मा गांधी को। महात्मा की उपाधि तो हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो ये सब उपाधि इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाई कॉम सत्याग्रह जो है 1924 और 25 में हुआ था, याद रखना है। और ये हुआ था अस्पृश्यता की कुप्रथा को उसके विरुद्ध में हुआ था, और ये केरल में हुआ था, याद रखिएगा, चलाया गया था वाई कॉम सत्याग्रह। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट है बता देता हूँ, वो फिर खत्म करता हूँ। देखिए यहाँ पे है कि पुणे की येरवदा में स्थित जो है आगा खां पैलेस को जो है सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 में जो है बनाया गया था। 1892 में जो है आगा खां पैलेस कौन बनवाया? सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने बनवाया। कहाँ? पुणे के येरवदा में, याद रखिएगा। चलिए क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे, जो कि रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन इसी तरह का टॉपिक हम जल्दी देते जाएंगे, बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे। अब थोड़ा सा जो है क्या करूँगा, इस वीडियो के बीच में हम ये टॉपिक देते जाएंगे जो कि विविध प्रश्न में आते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, और इस तरह का कंटेंट जो है बहुत रेयर आपको मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे अभी अधिनियम है, गवर्नर है, वायसराय है, उसी तरह हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन पुस्तक लिखे हैं, कौन कौन नारा दिए हैं, कौन सी जो है प्रथा बंद हुई है, कौन सी प्रथा नहीं हुई है, ये सब हम इसी तरह हम आपको देंगे। तो आप तैयार रहेंगे और इस तरह का वीडियो का कंटेंट आप हमेशा मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए ये अधिनियम है और ये गवर्नर, और एक तरफ गवर्नर जनरल और आपका वायसराय होगा। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। एक्ट 1773 अगर आ जाए, मतलब मान के चलिए 1773 बोलिए, तो इसके समय में जो है कौन था? गवर्नर जनरल, वायसराय कौन था? तो 1773 में अगर देखा जाए तो हम गवर्नर जनरल मानेंगे। तो बताइए कौन था? तो ये जो एक्ट आया था उस समय वारेन हेस्टिंग था। मान लीजिए पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। क्या करते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था। ठीक है, 1784 में आया था, मतलब 1784 में। तो उस समय कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग के समय में दो जो है अधिनियम आए। एक तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, दूसरा अधिनियम आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए वारेन हेस्टिंग जो था वो बताइए गवर्नर जनरल था, तो बताइए उस समय क्या आया था? चाहे ये भी पूछ सकता है कि वारेन हेस्टिंग के समय में दो अधिनियम आए, उस अधिनियम का नाम बताइए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बताएंगे और एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बता देंगे। चलिए ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं कि भाई चार्टर एक्ट 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है। 1813 जो है चार्टर एक्ट है, जो कि किसके समय में आया था?
तो लॉर्ड मिंटो के समय में आया था। लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल पूछे आपसे तो चार्टर एक्ट 1813 में जो है लॉर्ड मिंटो आया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना शॉर्ट हो सके उतना करें, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो आप हर जगह वीडियो पे ले ही रहे हैं। तो देखिए मैं बता दूं, आप जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो था कब था, 1857 में था। 1857 में जो लॉर्ड कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल था, और उसी समय जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद क्या हुआ कि आया 1858। इस समय के बाद क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल हो गया और फिर प्रथम वायसराय बन गया। ऐसे ही बोलिएगा ना, प्रथम वायसराय हो गया, मतलब गवर्नर जनरल का पद हट के फिर वायसराय के रूप में आया, तो जो कैनिंग था वही वायसराय के रूप में बन के आ गया था। तो 1858 के बाद वायसराय को हम करेंगे, उससे पहले गवर्नर जनरल को बोलेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, हम जान गए कि वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था उस समय, उसी के समय ये अधिनियम आया था। चार्टर एक्ट 1813 ये भी हम पढ़े, लॉर्ड मिंटो के समय आया था जो कि उस समय गवर्नर जनरल था। और सुन लीजिए, सती प्रथा निषेध कानून कब आया? 1829 में आया। 1829 में जो आया, मतलब 1829 में जो आया वो सती प्रथा निषेध कानून आया, सती प्रथा को रोकने के लिए आया, है ना। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था, तो हम बताएंगे विलियम बैंटिंग था। कौन था? विलियम बैंटिंग। तो विलियम बैंटिंग जो था गवर्नर जनरल उस समय 1829 में सती प्रथा निषेध कानून आया था, जो कि 1829 के नाम से जानते हैं, ये भी बोल सकते हैं। समय एक्ट आया था। अब देखिए चार्टर एक्ट जो है एक 1813 में आया था जब लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल था। एक चार्टर एक्ट आया 1833 में, मतलब 1833 में, जो कि विलियम बैंटिंग था। और एक है चार्टर एक्ट 1853 जो कि उस समय कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी था। कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था वो भी डलहौजी के समय ही आया था, जो कि उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था। और सबसे बड़ी बात कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह और चार्टर एक्ट 1853 ये दोनों जो है डलहौजी के ही समय आया था, उस समय गवर्नर जनरल यही था। अब बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 आया था, उस समय जो था ये वायसराय के रूप में कन्वर्ट हो गया था, लॉर्ड कैनिंग हो गया था, है ना, जानते हैं हम लोग। सम्मति आयु अधिनियम 1891 ये जो है उस समय अगर पूछेगा कि कौन था वायसराय तो लेस डाउन बता दिएगा। लेंस डाउन है पूरा नाम, ऐसे लेस डाउन भी बोल सकते हैं। सम्मति आयु अधिनियम 1891 अगर पूछेगा तो जैसे ही पूछे उस समय वायसराय कौन था? लेस डाउन था। हो सकता है पूछ दे भारतीय परिषद अधिनियम 1892, जैसे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया था जिस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। उसी तरह अगर पूछेगा कि भारतीय अधिनियम 1892 अगर पूछे तो लेस डाउन ही टिक लगाइएगा। तो लेस डाउन के समय भी दो अधिनियम आए थे, एक अधिनियम का नाम था सम्मति आयु अधिनियम 1891 और एक था 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, दोनों का एक ही उस समय वायसराय था, लेस डाउन, लेंस डाउन बोलते हैं। और बात करते हैं चेम्सफोर्ड की बात करते हैं। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था उस समय जब वायसराय था उस समय कौन सा अधिनियम आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 जो आया था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया था। अगर आपसे और पूछे साइमन कमीशन जो है 1927 जब आया था, मतलब 1927 जो साइमन कमीशन आया था उस समय कौन था? तो हम बताएंगे लॉर्ड इरविन जो है वायसराय था। और उसी समय शारदा एक्ट 1930 आया था जिस समय लॉर्ड इरविन ही था। तो साइमन कमीशन 1927 लॉर्ड इरविन, शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन, सब ध्यान रखना होगा। तो उस समय वायसराय जो था लॉर्ड इरविन, उस समय दो कमीशन आए, एक साइमन कमीशन आया 1927 और शारदा एक्ट 1930 आया। चलिए ये क्लियर हो गए। और बात कर लेते हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया था उस समय वायसराय था वेलिंगटन। तो वेलिंगटन जो था उस समय वायसराय था जब अधिनियम आया भारत में, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे मैंने पढ़ा चुका हूं। इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, किस नाम से जानते हैं? कमेंट कीजिएगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को और किस नियम से जानते हैं बताएंगे? अब देखिए अगस्त घोषणा प्रस्ताव जो आया था 1940 में, उस समय अगर वायसराय पूछे तो लिन लिथगो बता दीजिएगा।
तो निम्नलिखितों के समय में एक अधिनियम आया जो नाम है अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940, मतलब 1940। और बात करते हैं 1942 में, बहुत अच्छा बात है, ये फेमस है। ऐसे भी बोलता है क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में बताते हैं। तो क्रिप्स मिशन 1942 आया था, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो आया था 1942 में आया था। तो 1942 में जो आया था उस समय भी निम्नलिखितों ही था। तो 40 में निम्नलिखितों और 42 में भी निम्नलिखितों। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखितों जो था उसके समय दो अधिनियम आए, एक अगस्त घोषणा प्रस्ताव आया, एक क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया। ये चलिए और जानकारी लेते हैं। तो देखिए बेवेल योजना 1945 आया था, 1945 आया था, जिसमें लॉर्ड बेवेल था। तो लॉर्ड बेवेल जो था उसके समय में बेवेल योजना आया था जो कि 1945 में आया था। लॉर्ड बेवेल के समय एक और आया था अधिनियम जिसे कैबिनेट मिशन 1946। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन 1942 लिलिथ को था उस समय वायसराय। कैबिनेट मिशन योजना जो आया था 1946 उस समय लॉर्ड बेवेल था। अगर पूछे बेवेल योजना जो 1945 था उस समय लॉर्ड बेवेल ही था। तो बेवेल के समय दो आया, एक तो बेवेल के नाम से ही योजना चली 1945, एक आया कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आई थी, जो कि उस समय वायसराय लॉर्ड बेवेल था। और एक तो माउंट जो बेटन था उसी के समय अपने नाम से योजना आया था उसका, माउंट बेटन योजना 1947। तो माउंट बेटन योजना 1947, लॉर्ड माउंटबेटन। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन जो तरीका मेरा पढ़ाने का है, मेरा सिद्धांत ही है कि ना आपको किताब देखने की आवश्यकता हो, ना आपको जो पढ़ लिए मेरा वीडियो, और इतना बार मैं रिपीट करता हूं आपके कानों में कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत भी ना हो, किताब देखने की जरूरत ना हो, एग्जाम जाइए देने, अगर उस क्वेश्चन को आप देख लिए और छूट गया तब आके मुझे आप जो सुनाइएगा मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन मेरा सुना हुआ वीडियो ध्यान से अगर जाते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो मैं वादा कर सकता हूं कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा।